Hello students, today we are discuss about chapter number 10 haloalkanes and haloarenes। हेलो एल्केन्स आप देखेंगे हेलो प्लस एल्केन्स मतलब एक हाइलोजन होगा और एक एल्केन होगा। यहाँ पे आप हेलो एरीन्स हैलोजन और एरीन्स, यहाँ पे हम लोग आज सिर्फ जो है नॉर्मल टॉपिक हेलो एल्केन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हेलो एरीन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे। अब यहाँ पे हेलो हेलो का मीन्स क्या होता है, हैलोजेंस। क्या होते हैं, हैलोजेंस। और हैलोजेंस पेरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में हैं, 7th ए में, मतलब 7th ए ग्रुप के एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस। और हैलोजेंस क्या है, हैलो। अब हम हैलोजेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब हैलोजन 7th ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे तो पाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये आपके क्या हुए, हैलोजेंस। अब नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एल्केन्स एंड एरीन्स। एल्केन्स एंड एरीन्स आर रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। फिर भी नहीं समझ में आता तो अभी हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि एल्केन्स क्या हो, एरीन्स क्या है। एल्केन्स हमेशा आपके एल्केन्स जो है एलिफेटिक कंपाउंड से रिलेट करेंगे, और एरीन्स आपके एरोमेटिक लाइक दैट बेंजीन से ये रिलेट करेंगे। मतलब जब किसी हैलोजन और एरोमेटिक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम हैलोएरीन्स कहेंगे, और जब कभी हैलोजन और एलिफेटिक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स। इसको अभी हम और डीप में समझेंगे। लाइक दैट आप पढ़ा होगा मेथेन, मेथेन आपका क्या है, CH4। एनी कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो आपका CH4 मेथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन आपका हेलो एल्केन्स में कैसे कन्वर्ट होगा, व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन रिमूव वन हाइड्रोजन एंड अटैच वन हैलोजेंस, लाइक दैट वन हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, और एक हैलोजेंस हमने जोड़ दिया Cl, तो ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन। क्योंकि एक एल्केन से आपने हैलोजन ग्रुप अटैच किया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन्स। क्योंकि CH3 को हम मैथिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथिल। Cl को बोलते हैं क्लोराइड, इसलिए इसका नाम होगा मैथिल क्लोराइड। क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। ऐसे ही हम हैलोएरीन्स को भी समझ लेते हैं। हैलोएरीन्स में मैंने पहले बताया एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक में हम एक बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन पे ऊपर कोई भी हम जोड़ सकते हैं, हैलोजन एक ग्रुप, क्लोरीन जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया, हेलो एरीन्स। क्या हो गए, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में आपका क्या कहलाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ये आपका हेलो एरीन्स और ये आपका हेलो एल्केन्स। फिर से हम डिस्कस अबाउट कर लेते हैं पूरे, जो जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से हाइड्रोकार्बन को क्लास 11th की चीज़ समझे। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हैलोजेंस को हमने समझ रखा है। हाइड्रोकार्बन कहाँ से आते हैं, हाइड्रोकार्बन आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, one are aliphatic and second aromatic. Now we are aliphatic also divided into 2 parts, one are saturated and one are unsaturated. Saturated means when carbon and carbon attached with single bond, जो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें हम
क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड कहाँ से डेराइव्ड हुए हैं, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन के होंगे। और ये एलिफैटिक क्या है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनेंगे। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड आपका कार्बन और सिंगल कार्बन के बीच जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे तो सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा आपके क्या होते हैं, एल्केन्स। कोई भी एल्केन्स होगा वो सैचुरेटेड होगा और एलिफैटिक होगा। अब एल्केन्स को हम कैसे पहचानेंगे, उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। एक हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, n where n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी आप रख सकते हो n के जगह पे, जैसा आपको हाइड्रो एल्केन्स बनाना उसी हिसाब से आपने रख दिया। लाइक दैट हमने n के जगह पे 1 रखा तो C हो गया, C 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे H2n, n के जगह पे हमने 1 रखा तो 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 2 + 2 4, CH4। तो CH4 आपका क्या हुआ, मेथेन। अब यहाँ से हमने हेलो ये एल्केन से, ये आपका एल्केन्स है, एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और कोई भी एक आपका क्या कौन सा एलिमेंट्स, हैलोजन। हैलोजन मीन्स एक्स, कोई भी एक्स आप अटैच कर सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्स के जगह पे हो सकता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड। नॉर्मली इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेथिल हैलाइड, जो कि क्या है, एक हेलो एल्केन है। क्यों हेलो एल्केन्स है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि CH3 किससे रिलेट करता है, CH4 से। CH4 का ही डेरिवेटिव CH3 है जो कि किससे रिलेट करता है, एल्केन से। और एल्केन से जब हम कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट अनसैचुरेटेड सेकेंड पार्ट। एलिफैटिक का सेकेंड पार्ट क्या होता है, अनसैचुरेटेड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को हम जो सैचुरेटेड कह रहे थे, वैसे जब भी कार्बन कार्बन के बीच सेकेंड डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो अनसैचुरेटेड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो हमको अनसैचुरेटेड को यहाँ पे डील नहीं करना है इस पूरे टॉपिक में, हमको डील क्या करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स को। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जान चुके अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो वो अनसैचुरेटेड, जब भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो भी अनसैचुरेटेड। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एरोमेटिक। एरोमेटिक लाइक दैट बेंजीन। क्या, बेंजीन। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बेंजीन ही एरोमेटिक होता है। अभी मैं इसको क्राइटेरिया समझाऊंगा कैसे एरोमेटिक हम पहचानेंगे। तो बेंजीन क्या है, C6H6, C6H6। अब आपको पता है उसके हर एक कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो ये आपका बेंजीन C6H6, इसके हर एक कॉर्नर पे कार्बन और उससे जुड़े हुए एक हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कैसे इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड्स हमारा एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए हम फॉलो करवाते हैं हकेल्स रूल्स। हकेल्स रूल, और हकेल्स रूल्स है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल टू 1, 0 कभी नहीं होगा आपका। यहाँ पे सैचुरेटेड में जो n होता था वो 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ आपका एरोमेटिक में n कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 डॉट 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 कोई इंटीजर हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कैसे हम पहचानेंगे। n की जगह पे अगर जो हम 1 रखते हैं तो 4 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। नाउ अगर जो हम n के जगह पे 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 and 2 10, मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ऐसे ही 3 रख दें तो 4 3 = 12 and 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे
तो भी हम वो क्या होगा, एरोमेटिक। अब हम चेक कर लेते हैं बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे आपका n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये आपको 6 को फॉलो करेगा। तो जब भी 6 को फॉलो करेगा तो वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक। अब यहाँ पे हमने क्या समझ रखा कि बेंजीन हमारा क्या है, एरोमेटिक है। तो ये क्राइटेरिया है पहचानने का कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे, बाय हैकेल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हम इसी बेंजीन में हमको पता है कि इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, C6H6 होता है। अब हमको पता है कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन, ईच कार्नर हैज 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। If 1 hydrogen are removed by any halogens compound, एक हाइड्रोजन हटा करके हम कोई भी हैलोजन लगा देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलो एरीन्स। तो हमने ये समझ लिया कि हैलो एरीन्स और हैलो एल्केन्स क्या हैं। ये हमारा टॉपिक था आज।